साइकिल चलाना या फिर इसे सीखना किसी के लिए भी बचपन के शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के बचपन का एक सबसे पसंदीदा लम्हा होता है। दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए, बचपन में हर बच्चे का सपना होता है कि उसके पास खुद की अपनी साइकिल हो। कहीं ना कहीं साइकिल चलाने से हम देखें तो सेहत तो अच्छी होती ही है, लेकिन कई लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का जरिया भी है, खासकर गरीब लोगों के लिए। हालांकि ये बेहद कम लोगों को ही मालूम होगा कि साइकिल का अपना अर्थतंत्र भी है। साइकिल उद्योग हमारी इकोनॉमी का एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प पहलू है। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आज अपनी इस खास पेशकश के जरिए हम जानेंगे कि कैसे साइकिल इंडस्ट्री में मौजूद भरपूर पोटेंशियल को हासिल करने की कोशिश की जा रही है और साइकिल उद्योग को क्यों माना जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के विजन का स्ट्रॉन्ग पिलर। उन्नीस में आजादी के बाद से कई दशक तक भारत में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। खासतौर से 1960 से 1990 तक देश में ज्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफायती और ताकतवर साधन था। आज भी गांव में लोगों के लिए घर से बाहर आने जाने का सबसे सुविधाजनक साधन है साइकिल, खासकर कम आय वाले गरीब परिवारों में। लेकिन आज गांव में ही नहीं, बड़े शहरों में भी साइकिल पॉपुलर हो रही है। रोडस्टर्स, फैंसी, टीनेजर साइकिल या फिर माउंटेन बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, हाइब्रिड बाइक्स, टूरिंग बाइक्स जैसी एडवेंचरस बाइक्स की वजह से आज साइकिल इंडस्ट्री में काफी गहराई समा चुकी है। $2019 में देश में साइकिल इंडस्ट्री का आकार $1.3 बिलियन का रहा, जिसमें से देश में ही 77% साइकिल का इस्तेमाल किया गया और 23% साइकिल देश से बाहर एक्सपोर्ट की गई। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, मिडिल और हाई इनकम ग्रुप में साइकिल का चलन कम होता गया। लेकिन आज फिटनेस और एडवेंचर बाइकिंग के क्रेज के चलते हर वर्ग में साइकिल की डिमांड बढ़ रही है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। 2022 में देश में 20 मिलियन साइकिल का उत्पादन हुआ, जबकि इसी साल साइकिल इंडस्ट्री ने जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान दिया। Indian bicycle industry has been, continuing with the conventional growth in last 7 decades. But from, 2014 onwards, this particular current government has done a lot for the industry, and a comprehensive plan is under consideration with the government for under, the Make in India initiative to make Indian bicycle industry Atmanirbhar. This Atmanirbhar approach is going to lead the industry to 4x growth by 2030 and 3x value addition at each bicycle level. And it will make Indian bicycle industry leader of the global supply chain. कुल उत्पादन में अगर अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो 20 मिलियन साइकिल में से साल 2022 में स्टैंडर्ड साइकिल का शेयर 45% रहा, जबकि इसमें प्रीमियम साइकिल की हिस्सेदारी 35% रही। वहीं किड्स साइकिल का शेयर 19% रहा, जबकि इलेक्ट्रिक साइकिल की हिस्सेदारी 1% रही। दुनिया भर में हर साल लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साइकिल बनती हैं। कुल वैश्विक उत्पादन में से भारत की हिस्सेदारी 11% है। भारत एक बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग हब है। देश में बनने वाली कुल साइकिल में से सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है। अकेले पंजाब में ही 80% साइकिल बनाई जाती हैं, जबकि तमिलनाडु,
बिहार और दिल्ली एनसीआर में बाकी 20% साइकिलों का निर्माण होता है। पंजाब के लुधियाना में विश्व स्तरीय स्टील साइकिल क्लस्टर मौजूद है। एशिया का सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग हब पंजाब का लुधियाना ही है। देश में साइकिल इंडस्ट्री अब नए आयाम जोड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इस इंडस्ट्री के जरिए आज कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। साइकिल उद्योग से 10 लाख लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में 11 करोड़ से ज्यादा साइकिल यूजर्स मौजूद हैं। देश में साइकिल और साइकिल कंपोनेंट की 4000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिनमें 8 हाई स्केल बड़ी यूनिट और बाकी एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कोविड के बाद चाइना से लोग अलग हटना चाहते हैं, स्पेशली यूरोपियन एंड अमेरिकन कस्टमर, दे वांट टू शिफ्ट टू इंडिया। और इसी सिलसिले में हमारे पास भी कुछ कस्टमर्स आए हैं और इस साल शुरू से आई थिंक मार्च 23 से हमने 8-10 हज़ार साइकिल से शुरू करके आज हम अबाउट 20,000 साइकिल्स पर मंथ पे पहुंच गए हैं फॉर एक्सपोर्टिंग टू यूरोप एंड अमेरिका। साइकिल उद्योग देश की ग्रोथ के लिए पेडलिंग कर रहा है। 2022 में देश से $300 मिलियन से ज्यादा का साइकिल का एक्सपोर्ट हुआ। देश से एक्सपोर्ट होने वाली साइकिल में ज्यादातर स्टील बेस्ड साइकिल का निर्यात होता रहा है। वहीं अगर साइकिल इंपोर्ट पर नजर डालें तो 2022 में $200 मिलियन से ज्यादा का आयात हुआ। आयात की जाने वाली साइकिल में ज्यादातर एलॉय बेस्ड साइकिल यानी हल्के वजन वाली फ्रेम की साइकिल शामिल रही। हमारे देश में बनने वाली प्रीमियम और इलेक्ट्रिक साइकिल की पहुंच आज दुनिया भर में है। साइकिल इंडस्ट्री के जरिए होने वाले रेवेन्यू को अगर आंकड़ों के जरिए समझें तो 2023 में साइकिल मार्केट से करीब $3 बिलियन का राजस्व हासिल होने का अनुमान है। तेजी से एडवांस होती टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज देश में हल्के वजन के फ्रेम वाली साइकिल बनाने को लेकर फोकस किया जा रहा है ताकि आयात कम से कम हो और निर्यात को पंख लग सके। जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जब ये नारा देश को दिया गया तो थोड़ा समय लगा उसको एक्चुअल में समझने के लिए और उस पर काम करने के लिए कि वाकई ये क्या चीज़ है और हम क्या कर सकते हैं। बट आज की डेट में जिस सिचुएशन पे, जिस स्थान पे भारत है, मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन अगले 20-25 साल में चेंज होने वाली है इंडिया के लिए। और इससे बढ़िया टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मुझे भी नहीं लगता कि आने वाला है कभी आगे। इस समय हम अगर बात करें कि हाई एंड एलुमिनियम फ्रेम्स हैं, एलुमिनियम व्हील्स हैं, तो हमारे कुछ टाइप्स भी हुए हैं फ्रांस की कंपनी से, कुछ यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे टाइप्स हुए हैं जहाँ से जेवी पार्टनरशिप्स में हम टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाके यहाँ से प्रोडक्ट अब डिज़ाइन भी हो रहा है इंडिया के अंदर, यहीं पे बन रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में साइकिल इंडस्ट्री में तेजी से बूम आने की उम्मीद है। अनुमान है कि साइकिल का मार्केट 2028 तक 5.65 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की दर से $3.91 बिलियन का हो जाएगा। साथ ही 2028 तक प्रतिवर्ष 22 मिलियन से ज्यादा साइकिल की बिक्री होगी। दुनिया भर में साइकिल मार्केट के बढ़ने के अनुमानों के पीछे सबसे बड़ी वजह होगी ई बाईसाइकिल की बढ़ने वाली डिमांड। इलेक्ट्रिक साइकिल का बाजार 2022 में $1 मिलियन के मुकाबले 2030 में $30 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आज देश में अलग अलग प्राइस रेंज और वैरायटी की साइकिल मौजूद हैं, जिनमें फिटनेस और एडवेंचर बाइक की मांग भी बढ़ रही है। इस सेक्टर में अलग अलग सेगमेंट और उनके मूल्य की बात करें तो सिंगल गियर वाली साधारण साइकिल 3,000 रुपए के मूल्य से शुरू होती हैं। वहीं मिड रेंज गियर्ड साइकिल की कीमत 5 से 10,000 रुपए के बीच है।
जबकि प्रीमियम बाइसिकल की रेंज 25 से 40 हजार रुपए तक जाती है। वहीं अगर हाई एंड साइकिल की बात की जाए तो इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। हिंदुस्तान का यूरोप में दरवाजा खुलने लग गया साइकिलों, और इस साल कम से कम 5 से 6 लाख साइकिलें जाएंगी। अभी ज़्यादातर लो प्राइस की साइकिलें हैं, लेकिन हाई एंड की प्राइसेस अगले साल मैं देखता हूँ 24-25 में कि कम से कम 10 लाख साइकिल, 1 मिलियन साइकिल जानी चाहिए। ये ज़रूर है कि सरकार इससे वाकफ़ है, PLI में हमारा कंसिडरेशन हो रहा है, तो उसमें उसके साथ हाईटेक की भी साइकिलें हमने यहाँ लानी है, क्योंकि ई बाइक भी एक बड़ी भारी मार्केट है जो साइकिल इंडस्ट्री के डोर पे नॉक कर रही। तो हमको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ सरकार इसके प्रति बड़ी जागरूक है, और उसकी मदद से अगले 2-3 साल साइकिल का गोल्डन पीरियड आना चाहिए। सस्ता ट्रांसपोर्ट माध्यम होने के चलते साइकिल आज भी पॉपुलर है। हमारे देश के कस्बों में 15% ट्रिप साइकिल से ही पूरी होती है, जबकि दिल्ली और बड़े शहरों में 10% ट्रिप साइकिल से की जाती है। देश में आज हल्के फ्रेम और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर लिहाज से बेहतरीन साइकिल बनाने पर जोर है। हमारे यहाँ बनी साइकिल विश्व स्तरीय हो, इसके लिए देश में टेस्टिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं। साथ ही लुधियाना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मौजूद है, जहां क्वालिटी और क्वांटिटी एडवांसमेंट के लिए की जा रही रिसर्च और टेस्टिंग मददगार साबित हो रही है। हमारा यहाँ पर फोकस ज़्यादा है कि हम सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाएं। पहले जो हम सेफ्टी प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो शीट मेटल कंपोनेंट्स पे बना रहे थे, अब हम प्लास्टिक्स में बना रहे हैं। सो राइट नाउ द फ्यूचर इज़ द बाईसाइकिल, एंड ई मोबिलिटी भी अब आ रही है, वो भी बाईसाइकिल्स में ज़्यादा आ रही है। सो रिसेंटली BIS हैज़ regularized the bicycle reflectors on each bicycle more than 20 inches. सो हमारा जो बिज़नेस है वो टोटल एक सेफ्टी सेंट्रिक है, एंड दिस विल प्रमोट द सेफ्टी ऑन द रोड्स एंड अवॉइड एज मैनी एज एक्सीडेंट्स जो बाईसाइकिलिस्ट फेस करते हैं। सरकार आज इस सेक्टर पर मेक इन इंडिया के तहत और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। साइकिल इंडस्ट्री में हल्की, सुरक्षित, तेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट साइकिलों के निर्माण की योजना बनाने के लिए 2019 में 2 साल के लिए सरकार ने डेवलपमेंट काउंसिल फॉर बाइसिकल की स्थापना की। वहीं 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने जिन 24 सब सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, उनमें बाइसाइकिल और ई साइकिल भी शामिल हैं। A steering committee for advancing local value add and employment यानी स्केल बनाई गई, ताकि देश में साइकिल निर्माण को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इन्हीं सब प्रयासों के चलते उम्मीद है कि 2019 के मुकाबले 2030 में साइकिल का बाजार 3 गुना तक बढ़ेगा और ये $5.21 बिलियन का हो जाएगा, जबकि 2019 के मुकाबले 2030 में एक्सपोर्ट में 7 गुना का इजाफा होगा और ये बढ़कर $2.1 बिलियन का हो जाएगा। साइकिल और पार्ट्स प्रोडक्शन में भारत का विश्व में दूसरा और एक्सपोर्ट में यानी निर्यात में 25वां स्थान है। इंडियन बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइसिकल कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को दुनिया में अपनी डिस्टिंक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और वैरायटी के लिए जाना जाता है। अब सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत साइकिल के पुर्जों या अलग अलग कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाने पर फोकस कर रही है, ताकि फेज वाइज मैनर में चीन और बाकी देशों से होने वाले कलपुर्जों के आयात पर निर्भरता खत्म की जाए। साइकिल असेंबल करने वाले छोटे और मझोले कारोबारियों की आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ी कंपनियां भी तकनीकी मदद के लिए आगे आई हैं। वहीं वेस्टर्न, खासकर यूरोपीय देशों में मौजूद साइकिल क्रेज का फायदा उठाते हुए इंडियन बाइसिकल एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में छाप छोड़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के बाद
चीन के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। दुनिया आज साइकिल के महत्व को पहले से ज्यादा समझ रही है। पर्यावरण के लिए मुफीद और परिवहन के सस्ते साधन के तौर पर साइकिलों के योगदान का सम्मान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने 2018 से हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2022 को एक प्रस्ताव अपनाते हुए टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए साइकिल को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के एक अभिन्न अंग के तौर पर शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने 2015 में जिन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया था, उनमें से 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में साइकिलिंग सहायक है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य हमारी दुनिया को बदलना है, ऐसा बदलाव जो सभी के लिए हो, कोई भी पीछे ना रहे, पर्यावरण और सेहत के अनुकूल हो और गरीबी और असमानता को समाप्त करे। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरा विश्व काम कर रहा है और दुनिया भर में साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने की कवायद जारी है। दुनिया में साइकिल के क्रेज की बात करें तो भारत में अभी भी और सुधार की जरूरत है। देश में 1000 में से 90 लोगों के पास आज साइकिल मौजूद है, जबकि इसकी तुलना अगर दूसरे देशों के साथ की जाए तो चीन में 1000 में से 300 लोगों के पास साइकिलें मौजूद हैं, जबकि जापान में 1000 में से 700 लोगों के पास साइकिल हैं। वहीं नीदरलैंड इस दिशा में दुनिया को राह दिखा रहा है। नीदरलैंड में नागरिकों की संख्या से ज्यादा साइकिलें हैं, यानी यहाँ सभी के पास अपनी साइकिल है और लोग यातायात के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यूरोप के तमाम देशों जैसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया जैसे कई यूरोपीय देशों में साइकिल टू वर्क स्कीम लागू है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक्स होंगे। अगर साइकिलिंग ट्रैक्स अच्छे बनते हैं इंडिया में सब जगह और साइकिलिस्ट सेफ होता है तो इंडिया मार्केट की भी ग्रोथ बढ़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है अभी आने वाले टाइम में ये साइकिलिंग ट्रैक्स बनेंगे हर पहले बड़े शहरों में फिर छोटे शहरों में, तो लोग साइकिल पे जाएंगे। इससे कंजेशन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी और इस सिलसिले में इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होगी। देश में भी साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ाए जाने की कवायद जारी है। साइकिल चलाकर काम पर जाने से न सिर्फ सेहत और फिटनेस दुरुस्त होगी, बल्कि इससे पर्यावरण और देश को भी काफी फायदा होता है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक अगर कम दूरी के सफर को मोटर गाड़ी के बजाय साइकिल से किया जाए तो इससे तेल की बचत और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो कमी आएगी, उससे भारत को हर साल 18,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। ये 2015-16 में भारत की जीडीपी के 1.6% के बराबर है। टेरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन क्षेत्र का 82% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मोटर गाड़ियों से परिवहन की वजह से होता है। वहीं भारत के शहरों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज देश में लगभग हर शहर में साइकिल रैली और साइक्लोथॉन का आयोजन होता है। तमाम कम्युनिटी ग्रुप्स इसके लिए आगे आते हैं। साइकिल को ज़्यादा इंजॉयबल एक्सपीरियंस से जोड़ने की कोशिश हो रही है। कई शहरों में साइकिल मेयर साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। कई जगह राज्य सरकारें तमाम योजनाओं में मुफ्त साइकिल दे रही हैं। उस दिन का इंतजार है जब सड़कों पर गाड़ियां मेहमान की तरह दिखाई दें और रास्तों पर साइकिल चलाने वालों की संख्या ज़्यादा हो। ट्रैफिक का मतलब सड़कों पर लोग, और अगर लोग ही साथ आए, आगे आए, तो सरकार और प्रशासन इस दिशा में बहुत बड़े बदलावों को सामने रख सकते हैं। सेहत में समता लाने के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने का सुरक्षित मूलभूत ढांचा होना जरूरी है। दुनिया के कई प्रमुख विकसित देशों में साइकिल चलाने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में शहरीकरण और शहरी जीवन का विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है। अब देश में सार्वजनिक परिवहन के माध्यम के तौर पर साइकिल को तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए 100 स्मार्ट शहरों समेत तमाम शहरों में सेफ साइकिल ट्रैक पर जोर है।
लगातार बुनियादी ढांचे में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो रहा है। स्मार्ट शहरों में अलग से साइकिल लेन बनाने पर फोकस है और यातायात कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि साइकिल लोगों के लिए एक सेफ चॉइस बने। नए शहरों की योजना ऐसे बनाई जा रही है ताकि साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया जा सके। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने शहरों में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए जो तमाम उपाय किए हैं, उनमें स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज भी शामिल है। आज पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की भरमार ने शहर की सड़कों के ढांचे को चरमरा दिया है और वातावरण में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। देखना यह है कि हम, समाज और सरकारें इस बदले हुए माहौल का बुनियादी बदलाव के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। ये सच है कि साइकिल को वक्त ने चुनौती दी है। इस तेज रफ्तार के साथ चल रही जिंदगी में हर किसी को वक्त की कमी है। साइकिल के सफर में लगता ज्यादा समय हमें चुभता है। लेकिन कोरोना ने दिखा दिया है कि कैसे प्रकृति मनुष्य की रफ्तार को कभी भी रोक सकती है। साइकिल हमें देती है सिर्फ सुधरता स्वास्थ्य और खुद से होती बात। तो आज के सामाजिक परिदृश्य में कहीं ये बातें खो सी गई हैं, इन्हें हमें वापस लाना होगा। तो बिना किसी भी देरी के साइकिल की सवारी को शान की सवारी बनाइए और इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। जैसे कम से कम 1 साइकिल ट्रिप इन अ डे इस दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। और फिर देखिए कि कैसे साइकिल इंडस्ट्री बन सकती है विकास का मजबूत आधार। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।